हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि जीव विज्ञान के कुछ चैप्टरों का अध्ययन चल रहा है, उसी का एक पार्ट मनुष्य का आहार नाल का सचित्र वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं मनुष्य का आहार नाल। इस चित्र में सारे अंग को दर्शाया गया है, किस प्रकार से पाचन होता है, पाचन होने के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है। आइएगा, मुख, दांत, जिह्वा, लार ग्रंथियां, ग्रसनी, यकृत, श्वास नली, ग्रसनी, आमाशय, अग्नाशय, कृमिरूप, परिशेषिका या बड़ी आंत, गुदानाल, मलाशय, गुदाद्वार और पित्ताशय, ग्रहणी, अकोलन, शेषांत्र, इतनी चीजें हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। हमारा आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मुख से लेकर गुदाद्वार तक फैली रहती है। हमारा आहार नाल मुख से गुदाद्वार तक फैली रहती है। आइए, मुख क्या होता है? यह मुख दोनों मांस के लीप से घिरा रहता है। कहने का तात्पर्य है हमारा मुख दोनों ओंठों से घिरा हुआ होता है। यह जो होता है मुख गुहिका के पीछे खुलता है। दोस्तों, मैंने बताया मुख जो होता है दोनों ओंठों से घिरा हुआ होता है। यह मुख गुहिका पीछे की ओर खुलता है। आइए, मुख में दांत पाए जाते हैं, दोनों जबड़े में दांत पाए जाते हैं। दोनों जबड़ों के बीच एक मांस के आकार की जिह्वा होती है। मीन्स दोनों जबड़ों के बीच मांस के आकार की जिह्वा होती है, जो हमारे भोजन को हिलाने डुलाने या उसे कंपेयर करने के में सहायक होती है। आइए, मुख में दांत होते हैं और दांत का कार्य क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों, दांत जो होता है दोनों जबड़ों के बीच में होता है और यह दांत 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कहने का तात्पर्य है दांत कृंतक, रदनक, चवड़क, अग्रचवड़क, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के वयस्क के प्राणी में दांतों की संख्या 32 होती है और यह मनुष्य को द्विबार दंती भी कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया मनुष्य को द्विबार दंती कहा जाता है क्योंकि दांत 2 बार निकलते हैं। एक पैदा होने के बाद बच्चा जब 6 माह का होता है, दांत निकलना शुरू होता है, उसे दूध का दांत कहते हैं। वह कुछ समय या कुछ सालों बाद वह स्वतः टूट जाता है। उसके बाद जो दांत निकलता है वह सदैव के लिए होता है। इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा गया है। आइए दांत के बारे में पढ़ते हैं। गर्दंती दांत या और टेक्निकल दांत। गर्दंती जो पहले निकलते हैं या दांत हड्डियों के जबड़े में पाए जाते हैं या इनके खांचे में लगे रहते हैं। द्विबार दंती यह जो होता है मनुष्य के जबड़े में विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं जो दूध का दांत होता है एक साइज का ही होता है। वह दूध का दांत एक साइज का होता है, लेकिन जब टूटने के बाद विषम दांत पाया जाता है वह क्या होता है, कुछ दांत छोटे और बड़े हो जाते हैं। इसी जो पहली बार निकलता है उसे गर्द दंती कहते हैं, जो दूसरी बार निकलता है उसे विषम दंती कहते हैं। इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा जाता है। आइए मनुष्य के कुछ 4 दांतों के बारे में पढ़ते हैं। रदनक कृंतक क्या होता है? ये आगे की तरफ चपटे तथा धार दांत होते हैं। कृंतक जिसे इंसाइजर कहा जाता है, आगे की तरफ चपटे और कैसे होते हैं? धारदार दांत होते हैं, जो भोजन को कुतरने
उन्हें काटने का कार्य करते हैं। यह दांत जो होते हैं धारदार होते हैं और हम लोग जो खाद्य पदार्थ के रूप में भोजन को लेते हैं उन्हें कुतरने का कार्य करते हैं। आइए दूसरा क्या है, रदनक। रदनक क्या होता है, ये कृंतक से सटे नुकीले, या कैसे, कृंतक से सटे नुकीले दांत होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यह निचले जबड़ों में दो दो रदनक होते हैं। कहने का तात्पर्य है जो हम लोग किसी की गन्ना चूते हैं या कोई और कार्य करते हैं, दांत उनमें क्या होता है, सहायक होता है। अग्रचौड़क, अग्रचौड़ों की संख्या निचले जबड़े में, निचले और ऊपरी जबड़ों में 4 होते हैं, या भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। भोजन, अग्रचौड़क क्या करता है, भोजन को पीसने का कार्य करता है। और चौड़क क्या होता है, ये ऊपरी निचले जबड़ों में छा होते हैं। कोई पूछेगा चौड़क 2 दांत होते हैं, ऊपरी निचले जबड़े में कितने होते हैं, 6 होते हैं। यह अधिक चौड़ा अर्थात उभार युक्त होता है। यह दांत जो होता है अधिक चौड़ा होता है, उभार युक्त होता है। यह भोजन को भी क्या करता है, भोजन को पीसने का कार्य करता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।